रिबर्थ ऑफ बिलीनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज। बचपन में ही एक हादसे से अन्वी खो देती है अपनी छोटी बहन अनीशा को। 13 साल बाद अचानक अनीशा लौट आती है, अपने दिल में अन्वी के लिए नफरत लेके। इन सब से अनजान अन्वी अपने दिल की हर बात शेयर करती है अनीशा से। अनीशा की बातों में आके अन्वी समझती है अपने हस्बैंड एकांश को अपने बच्चे का कातिल, और करने लगती है एकांश से नफरत की आग में अंधी होकर अन्वी अपने ही हस्बैंड को झूठे मोलेस्ट केस में भेज देती है जेल में। तभी अन्वी को पता चलते हैं कुछ ऐसे राज जिसे जान के अन्वी शॉक हो जाती है। वो सब सही करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीशा अन्वी का किडनैप करवा देती है और उसे कैद करती है और अन्वी को टॉर्चर करती है। कई साल टॉर्चर के बाद अनीशा बड़े ही बेरहमी से ले लेती है उसकी जान, लेकिन मरने से पहले पता चलता है अन्वी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच, जिसे जानकर अन्वी को लगता है बहुत बड़ा शॉक। आखिर ऐसा कौन सा राज पता चलता है अन्वी को, जिसे जानकर हो जाती है वो शॉक। क्या हो जाएगा अन्वी का अंत, या फिर होगा कोई चमत्कार? जानने के लिए पढ़िए रिबर्थ ऑफ बिलीनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज। रिबर्थ ऑफ बिलीनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज। कैद, टॉर्चर और सबकी हवस भरी नज़रें। घने जंगलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली, जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। हवेली के चारों तरफ सिर्फ मकड़े के जाले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली काफ़ी समय से बंद है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा था, जो वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना बना रहा था। हवेली के अंदर एक कमरे में जो पूरा अंधेरे से डूबा हुआ था, वही एक लड़की जिसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। लड़की ने अपने मुंह पर अपने हाथ रखकर जोर से दबा रही थी, जैसे अपनी आवाज़ निकालने से रोक रही थी। लड़की की आंखों में डर था। वो बार बार एक ही डायरेक्शन में देख रही थी, जहाँ पे उसे बहुत सारे लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ ही आ रहे थे। ये देखकर लड़की डरते डरते पीछे खिसकने लगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लड़की के पैरों में जंजीरें लगी हुई थी। वो उसे आगे जाने नहीं दे रही थी। कुछ ही समय में वो लाल आंखें लड़की के बिल्कुल पास थी, जो काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के मुंह से एक ज़ोर की चीख निकलती है, क्योंकि वो लाल आंखें लड़की के बिल्कुल सामने थी और वो लड़की को काटे जा रही थी, जिससे वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसका सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। लड़की भाग भी नहीं सकती थी जंजीरों की वजह से। काफ़ी देर तक लड़की के ऐसे ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ देर बाद अंदर से लड़की की आवाज़ें आना बंद हो जाता है और सिर्फ चू चू की आवाज़ें आती हैं। कुछ घंटों बाद 2 कार हवेली के बाहर रुकती है और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं और आगे आके दूसरी कार का गेट खोलते हैं, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, जो यही करीब 25 या 26 साल की होगी। उस लड़की ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और ढेर सारा मेकअप चेहरे पे लगाई हुई थी। वो लड़की अपने टक टक की हील की आवाज़ के साथ हवेली के अंदर जाती है और अपने पीछे आ रहे आदमियों से पूछती है, हो गया जो मैंने कहा था? जिस पर एक आदमी बोलता है, हाँ मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। आपके कहे मुताबिक हमने बड़े बड़े जंगली लाल आँखें वाले चूहे कमरे में डाल दिए हैं। बड़े मुश्किल से मिले थे चूहे हमें, लेकिन आपका काम हमने कर दिया है। वो आदमी बोला, गुड, तुमने अच्छा किया, इसका इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लड़की बोलती है, जिस पर वो आदमी बोलता है, मैडम ये तो हमारा काम था, बस आपने हमसे जो वादा किया था वो मत भूलिएगा। जिस पर वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे याद है,
इसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हें मिल जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग एक कमरे के बाहर रुकते हैं जिसे काफ़ी सिक्योरिटी के साथ बंद कर रखा था। लड़की इशारा करती है। उनमें से एक आदमी आगे आके अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकालता है और वो दरवाज़ा खोलता है और एक बटन प्रेस करता है जिससे वहाँ से डिम येलो लाइट जल जाती है। वो लड़की अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद एक और दरवाज़ा उनके सामने आता है। ऐसे 3 दरवाजे खोलने के बाद फाइनली वो लोग एक कमरे के अंदर थे जहाँ पे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पैरों में जंजीरें लगी हुई थी। वो लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। भले ही वो लड़की ने जुने मैले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की चमक और खूबसूरती कम नहीं हुई थी। अभी लड़की बेहोश थी। उसके पैर में जख्म थे जो काफ़ी ताज़ा लग रहे थे। उनमें से खून भी निकल रहा था। मॉडर्न लड़की के साथ आए सभी आदमी अपनी हवस भरी नज़रों से उस बेहोश लड़की को देख रहे थे, जिसे वो मॉडर्न कपड़े वाली लड़की बखूबी समझ रही थी। वो लड़की उन आदमियों को कुछ इशारा करती है जिसे समझकर एक आदमी हड़बड़ा जाता है और कुछ ही देर में अपने साथ कुछ सामान ले आता है और वही सामने टेबल पर रख देता है। वो लड़की उन आदमियों को कुछ बोलती है और कमरे से बाहर जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर वो आदमी बाहर चले जाते हैं। कमरे में डिम लाइट जल रही थी। लड़की बड़े ही गौर से बेहोश पड़ी लड़की को देखती है और फिर साइड में रखे पानी के बोतल को उठा के उस बेहोश लड़की पर उड़ेल देती है, जिससे वो लड़की की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। उसको अपने पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। लड़की की हालत बहुत ही ख़राब थी। धीरे धीरे लड़की होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि अब वहाँ से चूहे नहीं हैं और कमरे में डिम लाइट ऑन है, जिससे उस लड़की की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो अपना सर इधर उधर घुमा के देखने लगती है तो उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पे जाती है जो उसे देख रही थी। अपने सामने खड़ी लड़की को देख के जंजीरों से बंधी लड़की अपने बैठ चुके गले से बोलती है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ अनीशा? सब कुछ तो तुमने पहले ही छीन लिया है मुझसे। मेरे सभी पैसे और प्रॉपर्टीज़ तो तुमने पहले ही तुम्हारे नाम कर लिए हैं, तो तुम मुझे क्यों अपने पास कैद करके रखी हो? अनवी, तुम क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ़ समझती हो जो मैं तुम्हें आज़ाद करके अपनी मौत को न्योता दूँ? जब तक कि तुम आकाश की कमज़ोरी मेरे पास होगी तब तक वो शांत रहेगा, वरना वो कब का जेल से निकल जाता खुद को बेगुनाह साबित करके। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे प्यारे प्यारे पतिदेव द बिजनेस टाइकून नंबर 1 बिजनेसमैन आकाश कपूर को आज फांसी होने वाली है, झूठे मोलेस्ट केस में, जिसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिसकी सभी इतनी इज्जत करते थे। आज उसी आकाश कपूर को उसी सभी बुरा भला बोल रहे हैं और इन सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हारी वजह से आज आकाश कपूर को एक जिल्लत वाली मौत मिल रही है। हाय हाय, इतना बोलकर वो लड़की मतलब अनीशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वही ये सब सुन के अनवी के आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से अनीशा की बातें सच भी थी, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी से उसने अपना बना बनाया घर उजाड़ दिया और आज अनीशा के इस कैद में है। अनवी की ऐसी हालत देख अनीशा बहुत खुश होती है और हंसते हुए अनवी से बोलती है, वैसे अनवी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी जिस पे मैं ना चोट और तकलीफ़ किसी और को दूंगी और तड़पोगी तुम, दर्द तुम्हें महसूस होगा। इतना बोल अनीशा अपने आदमियों को कॉल कर बोलती है, ले आओ उसे। दूसरी तरफ से ओके कहा जाता है, जिसके बाद अनीशा कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी किसी को लेके आता है।
जिसे देखकर अन्वी को झटका लगता है और अनचाहा डर उसके मन में बैठ जाता है। क्या होगा आगे? और आखिर किसे बुलाया है अनीशा ने, जिसे देखकर अन्वी को झटका लगता है। रिबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज भाग 3 अंत ही आरंभ है। अनीशा के कहने पे उसके आदमी चले जाते हैं लाने के लिए। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेके आता है, जिसकी उम्र यही करीब 4 साल की होगी। बच्चा दिखने में बहुत ही क्यूट था। उसका फेयर कलर, चबी चिक्स, बच्चे का फेस कट भी बहुत अट्रैक्टिव थे। आदमी बच्चे को वहाँ रख चला जाता है। अन्वी बड़े ही गौर से उस बच्चे को देखती है। बच्चे को देख अन्वी को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अन्वी की नज़र बच्चे की हेज़ल ग्रीन आइज़ पे जाती है, जो बिल्कुल उसी की तरह थे। अन्वी को कंफ्यूज देख अनीशा बोलती है, अन्वी मेरी प्यारी बहना, क्या तुम इस बच्चे को नहीं पहचान पा रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस बच्चे को न पहचान पाओ? जिसे तुमने जन्म दिया हो उसी को पहचान नहीं पा रही हो तुम? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई ना। तुमने तो कभी इसे देखा ही नहीं, तो पहचानोगी कैसे? इतना बोलकर अनीशा उस छोटे मासूम बच्चे के हाथों को मोड़ देती है, जिससे बच्चा रोने लगता है। बच्चे का मुंह भी लाल हो चुका था रोने की वजह से, लेकिन अनीशा को कोई रहम नहीं आता। वो बड़े ही बेरहमी से उस बच्चे के गाल में तमाचा मारती है और चुप रहने को बोलती है। बच्चा बहुत सहम जाता है और रोने लगता है। अन्वी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बहुत ही मासूम है, प्लीज़ उसे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीशा अन्वी की एक नहीं सुनती। उसे अन्वी की हालत देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बच्चे को टॉर्चर करने लगती है। अन्वी बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों की वजह से वो पहुंच नहीं पाती। वह तड़पते हुए बोलती है, अनीशा तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीशा उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है, वेट, तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड के पास भेजूंगी। इतनी जल्दी क्या है, पहले इसे तो निपट लो। इतना बोल अनीशा बच्चे को गन से शूट कर देती है। कुछ ही देर में वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। अन्वी को तो मानो कोई होश ही नहीं था। वो बदहवास में बस बच्चे को देखे जा रही थी। वो बेजान सा नीचे पड़ा हुआ था। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। अनीशा उस बच्चे को लात मार के अन्वी के पास देती है और बोलती है, ये लो तुम्हारा बच्चा, मिल लो अब जितना मिलना है। अन्वी उस बेजान से पड़े बच्चे को अच्छे से अपनी गोद में उठाती है और आहिस्ते आहिस्ते उसके गालों में से आंसू पोंछती है। बच्चे की बॉडी में से जगह जगह खून निकल रहा था। अन्वी उस बच्चे को जगाते हुए बोलती है, बेबी अपनी आंखें खोलो प्लीज़, अपनी आंखें खोलो। मम्मा आपसे बात करना चाहती है, आपके साथ खेलना चाहती है। प्लीज़ बेबी अपनी आंखें खोलो। कितने साल बाद आप मम्मा को मिले और अब ऐसे शांत क्यों हो? प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो। अन्वी किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। अपने बच्चे को गले लगाए हुए थी और उसके फेस को चूमते हुए उस बेजान बच्चे से बात किए जा रही थी। कुछ घंटों बाद अन्वी वही ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उसके वाइट कपड़े में खून लगा हुआ था। अन्वी बच्चे की ओर देखती है, जो कुछ दूरी पे पड़ा हुआ था। अन्वी की आंखें लाल थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कोशिश करने के बाद भी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चे के पास जा सके। अन्वी अपनी आंखों में नफ़रत लिए अनीशा की ओर वहाँ मौजूद सभी को देखती है और बोलती है, मैं वापस आऊँगी, मैं ज़रूर वापस आऊँगी अपना बदला लेने। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा।
उसकी बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वही अन्वी अपनी बंद होती आंखों ऊपर की ओर देखती है और बोलती है, तुझे मेरे साथ न्याय करना होगा, मुझे मेरा बदला लेना है। तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता, तुझे मेरा इंसाफ करना ही होगा। अन्वी मौत की आगोश में जा चुकी थी। मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में एक वार्ड के बाहर बहुत सारे ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े होकर पहरा दे रहे थे। कुछ डॉक्टर्स वहां आते हैं तो वो बॉडीगार्ड्स पहले डॉक्टर्स को चेक करके अंदर जाने देते हैं। वही वार्ड के अंदर एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसे ड्रिप चढ़ाई जा चुकी थी। वो डॉक्टर्स लड़की को चेक करते हैं लेकिन लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। कुछ देर बाद वो डॉक्टर्स चेक करके बाहर चले जाते हैं। अभी डॉक्टर्स को गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि वार्ड के अंदर से लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगती है। वही एक नर्स जो सभी चीज़ों को चेक कर रही थी, वो लड़की को होश में आए देख भाग के बाहर जाती है और बोलती है, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है, जल्दी आइए। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर्स जल्दी अंदर जाते हैं। वही बॉडीगार्ड भी किसी को कॉल करके बोलते हैं, बॉस मैडम को होश आ गया है। दूसरी तरफ से बिना कुछ बोले कॉल कट जाता है। वही वार्ड के अंदर लड़की को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लड़की बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, मेरा बच्चा। डॉक्टर्स उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लड़की सुनने को तैयार नहीं थी, ना ही किसी को पास आने दे रही थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ खुलता है और एक लंबा चौड़ा फिगर अंदर आता है जो दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था। उसे देखकर डॉक्टर्स बोले, मिस्टर कपूर, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैडम हमें चेक करने नहीं दे रही है। वो लड़का सभी को इग्नोर करके सीधे लड़की के पास जाता है और लड़की को अपने सीने से लगा के बड़े ही प्यार से बोलता है, अन्वी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे। लड़का अन्वी को शांत करवाने लगता है।